नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर भोपाल से जुड़ी है, जहां 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन ने कहा कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लेकर संघर्ष जो किया है वह अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब समाज में घोर विषमताएं, अंधविश्वास और भेदभाव व्याप्त था, तब सावित्रीबाई फुले ने साहस के साथ आगे बढ़ते हुए बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उनके योगदान ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि समाज को समानता और न्याय की नई दिशा भी दिखाई। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन सोशल एंड मोरल टीचिंग एसोसिएशन समता के जरिए मिशन व्यवस्था के परिवर्तन हेतु कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन ने कहा कि उनका उद्देश्य बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर शीलवान जीवन जीते हुए जातियां, पार्टियों, संगठनों और समितियों में बिखरे हुए बहुजनों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने के लिए वह कृत संकल्प है। भोपाल से MG सर्वर की खास रिपोर्ट। जो कि सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन समता सोशल एंड मोरल टीचिंग एसोसिएशन हेतु, जो सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए और उस समय करीब 200 वर्ष पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी। सावित्रीबाई फुले जयंती क्या कहेंगे? आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, इस देश के मनुवाद ने और ब्राह्मणवाद ने उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अपने जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जातिवादी लोग थे, उन्होंने भी अपनी घर की महिलाओं को अशिक्षित रखा, अपने खुद की बहन बेटियों को नहीं पढ़ने दिया, उनकी दोबारा शादी नहीं होने दी, पति खत्म होने के बाद उनको सती कर दिया, जिंदा जला दिया। लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, महिलाओं को भी शिक्षा लेने का अधिकार है, और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और वो भी जब आज से 200 साल पहले और परिस्थितियाँ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? क्योंकि जब उनका अपमान, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, जब वो एक अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, तो उनको ये कहकर भगा दिया गया कि ये ब्राह्मण की शादी में ये शूद्र कैसे आ गया, शूद्रों की हैसियत है क्या वो ब्राह्मणों की शादी में बारात में जा सकते हैं। जब उनका इतना अपमान हुआ तो वो इस बात को समझे कि ये अपमान हुआ क्यों है हमारा। उनको समझ में आया कि हमारे लोगों का अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारे लोग अशिक्षित हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का भी तो अपमान होता है, महिलाओं के बारे में भी लोग गलत तरीके की धारणाएं बनाकर बैठे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जीवन साथी को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब उन्होंने से कहा कि आप महिलाओं को पढ़ाने जाइए, और इसके लिए उन्होंने अपना घर, परिवार, औलाद सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन समाज परिवर्तन में लगाया। जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो जो जातिवादी लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे, जो उनके धर्म ग्रंथ का हवाला देकर वो कहते थे कि महिलाएं पढ़ेंगी तो उनके पति मर जाएंगे। तो अम्बेडकर जी ने जिस शिक्षा के बारे में कहा था, ऐसा शेरनी का दूध जो भी पिएगा सभी दहाड़ेगा, उसकी शुरुआत करीब 175 साल पहले सावित्रीबाई फुले कर चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत की। उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उन्होंने बच्चियों को पढ़ाया तो उन्होंने एक ब्राह्मणवादी लोग, जातिवादी लोग थे, जो ऊंचे वर्ण के तथाकथित अपने आप को कहते थे, उन्होंने कहा कि बच्चियाँ पढ़ेंगी तो उनके पति मर जाएंगे। तो एक सभा में उनको बुलाया गया और कहा गया कि तुम दोनों ने अपराध किया है, तुम लोग दोनों ने धर्म भ्रष्ट किया है। शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो शिक्षा लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर बच्चियां शिक्षा लेंगी तो उनके पति मर जाएंगे। तो उस सभा में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भी पहुंची, जबकि उनके लिए मनाही थी। ज्योतिबा फुले को बुलाया गया, लेकिन वो जाती हैं और कहती हैं कि अगर शिक्षा लेने से पति मरता है तो मैंने तो 2 अपराध किए हैं। एक तो मैं पहले खुद पढ़ी हूँ और दूसरा मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो मेरा पति तो ज्योतिबा फुले आपके सामने जिंदा खड़ा हुआ है, ये तो नहीं मरा।
तो यानी कि वो इस बात को बता रही थी कि शिक्षा प्राप्त करने से महिलाओं के पति नहीं मरते। और दूसरा वो कहती है कि मैं जिन बच्चियों को पढ़ा रही हूँ उनकी तो शादी ही है, तो उनके पति कैसे मर सकते हैं। ये धर्म की बात नहीं है, ये जातिवादी पंडा पुरोहित ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। उसी बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और जो महापुरुषों ने हमें एक रास्ता दिखाया था, पश्चिम दिखाया था, लेकिन समता सोशल एंड मोरल टीचिंग एसोसिएशन के बिहाफ पर आपने भी उन्हीं पश्चिमों पर चलने का काम किया है। एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, इसके जरिए आप भी एक अलग जगह रहे हैं। मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ। देखिए आज भी देश की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा, तो उनको राष्ट्रपति बनने तक का सफर, देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उनको प्रधानमंत्री तक का सफर पहुंचाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं, माँ फातिमा शेख हैं। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इनका नाम सुना? किसी ने भी कभी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया? कभी प्रतिभा पाटिल जी ने कभी नाम लिया? यही इसी को कहते हैं जातिवाद, इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद, इसी को कहते हैं मनुवाद। ये आज भी देश की महिलाएं पायलट बन रही हैं, देश की महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन रही हैं, लेकिन वो जाति के कुंठा के कारण, धर्म की कुंठा के कारण, हमारे जो महापुरुष थे उनको नहीं इसलिए याद नहीं करती। उनको लगता है कि ये नीची जाति से थी, शूद्र जाति से थी। आज बताइए, आज सबसे ज्यादा महिलाओं में रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा लाभ अगर महिलाएं आगे बढ़ी है तो सामान्य वर्ग की बढ़ी है। आप बताइए किसी भी सामान्य वर्ग के मोहल्ले में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निवास करते हैं, क्या उनके किसी भी मोहल्ले में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई? आज सबसे ज्यादा सवर्ण समाज की महिलाएं प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का मौका पहले मिल गया। सावित्रीबाई फुले की जयंती उनको भी आप जाति की नजर से देखती हैं। जो मिशन व्यवस्था परिवर्तन डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन द्वारा चलाया जा रहा है, ये उम्मीद करें कि जो सावित्रीबाई फुले का बताया हुआ रास्ता है, तो जो सावित्रीबाई फुले कहा जाए हमारे इतिहास में रही है, जिस तरह का गवाह रही है, उनके लिए साकार करेगा, उनके सपनों को साकार करेगा। हम दोनों ने भी, मेरी जीवन साथी ने, मैंने भी अपना पूरा जीवन इस काम के लिए, डॉक्टर प्रीति बहुजन मेरी जीवन साथी है, दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन हमने पूरा जीवन अपना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है कि देश में समता आए और जो जातिवादी मानसिकता लोगों के दिमाग में है वो बदले और हम मिलकर इस देश का निर्माण करें, प्रबुद्ध भारत बनाएं, समृद्ध भारत बनाएं और एक विकसित भारत का निर्माण करें। वो जब भी होगा जब इस देश में जातिवाद खत्म होगा, मानवतावाद कायम होगा। और आज हम सभी साथियों को माता सावित्रीबाई फुले और माँ फातिमा शेख, अगर वो दोनों ने मिलकर ये काम ना किया होता तो आज देश की महिलाएं शिक्षित ना होती। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनके सपनों को साकार जरूर करें। सोशल एंड मोरल टीचिंग एसोसिएशन समता, और जैसा कि ज्योतिबा फुले क्रांतिदूत और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, कहा जाए फुले दंपत्ति ने जो काम किया है वर्षों पहले, जो अलग दिखाई है, उसी को एक बहुजन दंपत्ति डॉक्टर प्रीति बहुजन और डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन भी साकार कर रहे हैं। आज सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर हमने उनसे बात की। जी, पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो भी साथी मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहूँगी। सावित्रीबाई फुले वो शख्सियत है, वो हस्ती है, वो नाम है, संघर्ष की राह है जो उन्होंने शुरुआत की, वो एक सफलता तक पहुंची और आज एक भारत देश, जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने महिलाओं को पूजनीय नहीं, महिलाओं को सम्मानीय बनाया, स्वाभिमान से जीने का हक दिया, उनको हर प्रकार से मजबूत बनाया। तो एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी माँ इस भारत देश में पैदा हुई जो सूर्य की तरह पूरी दुनिया में चमकती और वो मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सब फुले दंपत्ति का नाम रहा है, जैसे ही एक बहुजन दंपत्ति के नाम पर आप डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन भी इन सपनों को साकार कर पाते। मैडम, ये जो आपने काम शुरू किया, ये आइडिया कैसे है, कि किस चीज़ से, कहाँ से प्रेरणा ली है? मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी। मैं MBBS कॉलेज में थी, मैं सेकेंड ईयर में थी उस टाइम। 2018 में मैंने पहली बार सावित्रीबाई फुले जी का नाम सुना था। मैं एक बहुत ही वेल सेटल एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ और एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पर कभी कोई ऐसा छुआछूत भेदभाव का ऐसा कोई मैंने देखी नहीं चीज़ें। BSF एकेडमी में मैं रही हूँ और वहीं से मैंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट की। जब MBBS के लिए मैं ग्वालियर से पास आउट हूँ, गजराजा मेडिकल कॉलेज में गई तो मेरी मुलाकात डॉक्टर पुष्पेंद्र सर से हुई।
उन्होंने मुझे पहली बार बताया सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, और जब मैंने उनका नाम सुना तो बड़ा अचंभा हुआ मुझे, और ये लगा कि अभी तक मैंने जो एजुकेशन ली है, जिनकी वजह से मैं आज एक मेडिकल कॉलेज में पहुंची हूँ, एक नोबल प्रोफेशन डॉक्टर्स कहे जाते हैं, तो मैंने आज तक उनका कभी नाम नहीं सुना। तो हम कैसी एजुकेशन ले रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं जहाँ इतने बड़े बड़े, इतने क्रांतिकारी महानायिका पैदा हुई जिन्होंने इतिहास रचा। अगर हम उनको ही नहीं जानते, उनको ही नहीं पढ़ा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आपने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उनको पर जो आदर्श उन्होंने दिखाए हैं उन पर चलने का प्रयास भी आप दंपति कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैंने ये अपने मन में ठाना भी और संकल्प भी किया, जब से मैंने इस बात को समझा, एहसास किया कि हमारे जैसे लोगों को उनका इतिहास जिंदा करने की ज़रूरत है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में इस देश में हमें लोगों को बताना और यही आज होगा। और उनकी संघर्ष की राह, सफलता की राह, सत्य की राह थी। और वही आज कहा जाए सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर सबसे अच्छा स्मरण यही है। जी हाँ, अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके अनुयायी कहे जाते हैं, तो असली मायने में हम उनको तभी उनको नमन कर पाएंगे, तभी उनका सम्मान कर पाएंगे जब उनका काम आगे बढ़ाएंगे।